पटना से एक और बड़ी खबर आ रही है। राजकीय सभी प्राइवेट आईटीआई संस्थानों की जांच होगी। आपको बता दें, राज्य में 1200 से अधिक आईटीआई संस्थानें हैं जिसकी जांच होनी है और मानक पर खरा नहीं उतरने पर मान्यता रद्द कर दी जाएगी। जांच के लिए कमेटी का गठन भी किया गया है। देखिए, फिर से बता दें, बिहार की राजधानी पटना से ये बड़ी खबर है। राज्य में 1200 से अधिक आईटीआई संस्थान है जिसका राज्य सभी प्राइवेट आईटीआई संस्थानों की जांच होनी है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मरगूब आलम है फोन लाइन पर, उनसे थोड़ा बात करेंगे। मरगूब, राज्य सभी प्राइवेट आईटीआई संस्थानों की जांच होनी है। देखिए, 1200 से अधिक आईटीआई संस्थान है और अगर उनके मानक पर खरा नहीं उतरते हैं तो उनकी मान्यता रद्द करने की भी बात हो रही है। क्या कुछ अपडेट है मरगूब इस पर? अमन, सरकार को अपने कई सूत्रों से या विभाग को, जो श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत आईटीआई संस्थानें आती हैं, उनको लगातार यह जानकारी मिल रही थी कि जो बिहार में लगभग 1200 से अधिक प्राइवेट आईटीआई संस्थान हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है। वो अभ्यर्थी से छात्र छात्राओं से फीस पूरा लेते हैं, न वहाँ क्लासरूम है, न वहाँ प्रैक्टिकल है, न वहाँ टीचर की व्यवस्था है, और पैसे लेते हैं और सिर्फ पैसे के बल पर फॉर्म भराकर वो सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो ये शिकायत लगातार सरकार को मिल रही थी और अब श्रम संसाधन विभाग ने एक बड़ा निर्णय ले लिया है। निर्णय यह है कि 1200 प्राइवेट आईटीआई संस्थानों की जांच का निर्देश दे दिया गया है। आदेश हो चुका है, कमेटी बन गई है, जांच का निर्देश हो गया है। अब इनकी जांच दिसंबर में फर्स्ट वीक में किसी भी दिन शुरू हो जाएगी। पूरे बिहार के, पटना के साथ साथ पूरे बिहार के जितने जिले हैं, उन सभी जिलों में सभी प्राइवेट आईटीआई की संस्थान, जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है। जिलाधिकारी उस टीम के मुखिया होंगे और विभाग से भी सदस्य को शामिल किया गया है और वो आईटीआई में जाएंगे और 3 फॉर्मूला बनाया गया है जी। बिल्डिंग बिहार सरकार के मानक के अनुरूप है या नहीं है, टीचर की क्या व्यवस्था है, वो मानक के अनुरूप है या नहीं है, और क्लासरूम और प्रैक्टिकल वो मानक के अनुरूप है। प्रैक्टिकल, इन तीनों पर जो भी आईटीआई खड़ा नहीं उतरेंगे उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। उन्हें जहां जाना हो जाए, कोई मतलब नहीं। सरकार का कहना है कि अगर आप पैसे ले रहे हैं, अगर हमने आपको मान्यता दिया है तो आपको मानक पर खड़ा उतरना पड़ेगा। उनकी मान्यता रद्द हो जाएगी। और फिर अब सवाल यह है कि जो लोग वहां पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा। सरकार उनके बारे में बाद में सोचेगी, लेकिन तत्काल उनकी मान्यता को सरकार रद्द कर देगी। ये बड़ा फैसला हो गया है। इस संबंध में सभी जिलाधिकारी को पत्र भेजा जा रहा है और जिलाधिकारी से फिलहाल इस पूरे मामले कमेटी बनाकर जांच करने का निर्देश दे दिया गया है। तो कहा जा सकता है कि दिसंबर में ये पूरी जांच की प्रक्रिया पूरे दिसंबर चलेगी और रिपोर्ट विभाग को आएगी। जो आईटीआई मानक पर नहीं उतरेंगे उनकी मान्यता रिपोर्ट मिलते ही बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग अपने ओर से खत्म कर देगी। उन्हें न तो फॉर्म एडमिशन लेने का अधिकार होगा, न फॉर्म भराने का होगा। वो आईटीआई संस्थान नहीं रहेगी। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला है। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ गुणवत्ता और मानक के अनुरूप लिया गया है कि आईटीआई संस्थान की, प्राइवेट आईटीआई संस्थान की हालत खराब है। आर्थिक तौर पर शोषण हो रहा है। छात्र छात्राओं से लाखों रुपए लिए जाते हैं लेकिन वहाँ कोई सुविधा नहीं है। इसी शिकायत के आधार पर राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मरगूब। देखिए, श्रम संसाधन विभाग ने बड़ी खबर है। राजकीय सभी प्राइवेट आईटीआई संस्थानों की जांच होनी है और राज्य में करीब 1200 से अधिक आईटीआई संस्थान है। मानक पर खरा नहीं उतरने पर मान्यता रद्द कर दी जाएगी और जांच के लिए पूरी कमेटी का गठन किया गया है। श्रम संसाधन विभाग ने निर्णय लिया है। देखिए, बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर। राजकीय सभी प्राइवेट आईटीआई संस्थानों की जांच होगी।